Hi, my beautiful Taurus, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing, Taurus? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट, टॉरस। मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो। मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशनड है। व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस। यहाँ पर भी नंबर आ रहा होगा, नंबर सेव करके भी मुझे हाई भेज सकते हो। ओके टॉरस, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग दिसंबर मंथ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए। ओके, पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। वन सेकेंड, वन मोर शफल। ओके टॉरस, लेट्स चेक। You got twin flame, yin and yang, balance, union, complement, polar opposite. Okay, mirror, mirroring each other, reflection, inner wounds, and you got abundance, positive mindset, manifest, gratitude, blessing. Okay, interesting. मिररिंग की भी एनर्जी और ट्विन फ्लेम की भी एनर्जी है ये साथ में। ओके, नाउ लेट्स चेक टैरो से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, एंजल्स, हायर बीइंग्स, ancestors, love life for Taurus in the month of December 2024. Okay, let's cut the deck. Let's see. You got current energies of your person as Eight of Pentacles. Okay, intention. So ऊपर कर लेते हैं. हाँ, intention of your person is Seven of Cups. Future action of your person, Hanged One. Okay, your energy, Lovers. That's very nice, Taurus. And future of the soul connection, Seven of Wands. Bottom of the deck is Ten of Cups. Okay. ओके, जोडियाक साइन है, पहले बता देती हूँ आप लोग को। भाई कितना हॉन्किंग करते हैं लोग यहाँ पे। जोडियाक साइन है स्ट्रांगली जेमिनाई, वर्गो। ओके, वर्गो, पाइसिस, कैंसर, केप्रिकॉन एंड लियो। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। मुझे ना ये बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रहा है कि आप लोग अरेंज मैरिज के थ्रू मिले हो। टॉरस, दिस कैन बी एन अरेंज मैरिज सेटअप कि आप लोग किसी से बातचीत कर रहे हो थ्रू अरेंज मैरिज, या रिश्ते की बातचीत चल रही है। ये केस मुझे पता नहीं, यहाँ बहुत एविडेंटली दिख रहा है। अगर ऐसा केस नहीं है, डेटिंग कर रहे हो, तो समवेयर डाउन द लाइन ना, टॉरस, आप बहुत अच्छे माइंडसेट से हो। आप गुड, यू आर इन अ वेरी गुड माइंडसेट, गुड एनर्जीज, ग्रेट। टॉरस एक्सेलेंट, बट प्रॉब्लम आपका पर्सन है। थोड़े डिटेल में आप बात करते हैं। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज एट ऑफ पेंटिकल्स। एट ऑफ पेंटिकल्स में देयर करंट एनर्जीज फॉर यू इज दैट, मेरे हिसाब से ना, ओके, यहाँ पे एक स्टोरी लाइन मुझे ये दिख रही है कि आप चाहते हो एक कमिटमेंट, कमिटमेंट रिलेटेड टू एनीथिंग, शादी वाला, रिलेशनशिप वाला, आप कमिटमेंट चाहते हो। ये आपको कमिटमेंट नहीं दे नहीं सकते, ना दे पा रहे हैं। दो रीजंस दिख रहे हैं। एक रीजन दिख रहा है कि इनका फोकस अभी पूरी तरीके से इनका करियर है या पैसा कमाना है, दैट्स वन थिंग। सेकेंडली, दूसरा रीजन हो सकता है कि इनका समाज, इनका परिवार में भी कास्ट इशू, रिलीजन इशू, इस वजह से ये आपको कमिटमेंट नहीं देने वाले। दो में से एक रीजंस दिख रहे हैं। दोनों जो रीजंस आपको फिट बैठे उस पर अप्लाई करना, या दोनों रीजंस है तो फिट करना। फ्यूचर काफी प्रॉब्लमैटिक है। लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विद योर रीडिंग। द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन, सी दे रियली लाइक टॉकिंग टू यू। टॉरस, आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं जो कि बहुत प्रैक्टिकल है, ऑनेस्ट है, स्ट्रेट फॉरवर्ड है, मुद्दे की बात करता है, लॉजिकल बात करता है या करती है। आपको बिल्कुल एक सॉर्टेड इंसान समझता है, एंड यू आर सॉर्टेड। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी, टॉरस। मुझे ये भी दिखता है कि ये भी दिख रहा है कि जितनी भी मेमोरीज आपके साथ बिताई, जितनी भी बातें की, ये प्लेटोनिक दिख रहा है। मुझे ये नहीं दिख रहा कि आप लोग इंटीमेट हुए हो पास में, एब्सोल्युटली नॉट। मुझे वैसा या हुए भी हो गया, आई डोंट नो, बट दे रिस्पेक्ट यू अलॉट। करंट एनर्जीज में आपकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, आपको एक बहुत अच्छा पर्सन समझते हैं, आपको एक ऐसा पर्सन समझते हैं कि यस, टॉरस बहुत सुलझा हुआ है, बहुत प्रैक्टिकल है, बहुत ऑनेस्ट है, कोई ड्रामे नहीं, कोई फालतू की नौटंकियां नहीं है इस पर्सन की। सो दे रियली रिस्पेक्ट यू एज अ पर्सन, दे रियली रिस्पेक्ट यू। देखो, कहीं पे भी इनकी एनर्जीज में ना प्यार नहीं है, इमोशन नहीं है, लाइकिंग नहीं है, बट दैट डज नॉट मीन कि अगर सामने वाला आपके टूवर्ड्स वो इमोशंस, फीलिंग्स नहीं रखता, मतलब नफरत करता है। होता है कि आप किसी से मिलते हो, जरूरी नहीं है आपका हमेशा एक, आपका हार्ट टू हार्ट एक कनेक्शन डेवलप हो।
वो मुझे नहीं दिख रहा है। और वही दिख रहा है इन देयर करंट एनर्जी दैट दे रिस्पेक्ट यू अ लॉट, बट कहीं न कहीं ये चाहते हैं कि आप समझो टॉरस कि देखो कि इनकी प्रायोरिटी अभी रिलेशनशिप, लव लाइफ, मैरिज नहीं, इनकी प्रायोरिटी अभी सिर्फ़ इनका करियर या पैसा कमाना है। दैट्स देयर करंट एनर्जीज़ टुवर्ड्स यू। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी से प्यार नहीं करते हो, ओह! आप तो नफ़रत करते हो, ओह! आप तो नापसंद करते हो। नो, दे जस्ट डोंट लव यू, दे जस्ट डोंट फील लाइक कि हाँ, मुझे टॉरस के साथ रिलेशनशिप में या मैरिज में आना चाहते हैं। और ये भी नहीं दिख रहा है कि आपको वैसा पर्सन समझते हैं कि ओह! टॉरस इज़ अ मैरिज मटीरियल, तो चलो रिलेशनशिप में आते हैं, चलो डेटिंग करते हैं। मेरे हिसाब से कहीं न कहीं 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में ना, ये अपनी टाइम की तो वैल्यू करते ही हैं और सामने वाले की भी टाइम की वैल्यू करते हैं। ज़्यादातर लोग क्या होता है, अपना टाइम, अपनी एनर्जी तो एनर्जी है, दूसरे लोग तो वाहियात है, दूसरे लोग तो नकारे हैं, ये एनर्जी रखते हैं। बट आपके केस में जितना मुझे दिख रहा है टॉरस, कि समझते हैं ह्यूमन वैल्यूज़ को, समझते हैं कि दूसरे की एनर्जी की क्या वैल्यू है, दूसरे की टाइम की क्या वैल्यू है। करंट एनर्जीज़ में रिस्पेक्ट करते हैं कि आप एक एक्चुअली अच्छे पर्सन हो, एक्चुअली आपके अंदर बहुत सारा प्यार, लव, इमोशन है, या नाउ देयर इंटेंशंस फॉर यू 7 ऑफ कप्स। इंटेंशन में मेरे हिसाब से ना, इंटेंशन में कहीं न कहीं अभी आप कन्फ्यूज़ हैं कि क्या आपको जवाब दिया जाए, क्या आपको बोला जाए, क्या नहीं बोला जाए। मैं एक चीज़ बोलूँगी टॉरस, आई विल बी वेरी, वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग टू यू राइट नाउ। अगर इस इंसान ने बोल रखा है कि टॉरस यार मुझे नहीं पता है कि मैं आपको कमिटमेंट दूँ या मैं आपसे बात करूँ, ना करूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मैं बोलूँगी टॉरस, आप तो समझदार हो ना, आप डिसीज़न लो और मूव ऑन करो इस पर्सन से। इंटेंशन में इनके इनके या तो मुझे ये भी दिख रहा है कि इनके घर वाले प्रेशराइज़ कर रहे हैं इनको शादी करने के लिए, या एक 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 या तो एंगेजमेंट कर लें या तो शादी कर लें, तो देयर इज़ सम प्रेशराइज़िंग फ्रॉम देयर फैमिली एंड एज़ वेल। इंटेंशन में कहीं न कहीं अभी भी श्योर नहीं है कि ये शादी करें, रिलेशनशिप में आएँ या ये भी करें, एंड इट्स नॉट विथ यू कि आपके साथ नहीं आना चाहते हैं, ये किसी के साथ भी नहीं आना चाहते हैं। यहाँ पे ये वही मैंने कहा कि ये शादी वाला किस्सा भी मुझे दिख रहा है कि ये आप लोग अरेंज मैरिज के थ्रू भी मिले हो। सो इन देयर इंटेंशंस दे आर हाइली कन्फ्यूज़्ड कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, घर वालों को कैसे समझाया जाए, अपना करियर कैसे ठीक किया जाए, अपनी पर्सनल लाइफ कैसे ठीक किया जाए, तो बहुत मेस्ड अप एनर्जी में है इन देयर इंटेंशंस। या फ्यूचर एक्शन, कोई फ्यूचर एक्शन नहीं है। वही हैंग्ड वन की एनर्जी। अगर आप कहोगे कि अच्छा चलिए आप मुझे दिसंबर एंड तक बता दीजिए कि आपका क्या जवाब है, तो ये कोई ना तो ये हाँ बोलेंगे आपके लिए, ना तो ये ना बोलेंगे, ये स्टक माइंडसेट में रहेंगे। मुझे यहाँ ये भी दिख रहा है कि इनका ओवरथिंकिंग नेचर बढ़ रहा है खुद के लिए। ये नेगेटिव काफ़ी सोचते हुए दिख रहे हैं अपने अपने आप के लिए। सो कहीं न कहीं मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ओवरऑल दिस पर्सन इज़ नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू टॉरस, दिस पर्सन इज़ नॉट टेकिंग अ स्टैंड फॉर यू। और कहीं न कहीं आपको कन्फ्यूज़ लोगों से, भाई मैं तो हमेशा बोलती हूँ कन्फ्यूज़ लोगों से जितना दूर रहो उतना ही बेटर। अगर आप सॉर्टेड हो, अगर आपको पता है आपको क्या चाहिए, तो कन्फ्यूज़ लोगों से डील मत हो। और मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि ये पर्सन स्टक दिख रहा है। ये पर्सन यहाँ पे मुझे ये भी नहीं दिख रहा है, यहाँ पे ये ओह! मैनी अ टाइम्स मेरी रीडिंग्स में ये भी आता है कि खुद तो स्टक है तो सामने वाले को भी स्टक रखेंगे। नो, मुझे दिख रहा है ये खुद स्टक है, खुद परेशान है, खुद अपनी ही एनर्जीज़ में रहना चाहते हैं, बट दैट डज़ नॉट मीन कि आपको स्टक रखेंगे, आपको चने डालेंगे या आपको आपको ख़याली पुलाव पका के खिलाएँगे। ये सब एनर्जी नहीं दिख रही है मुझे। दिस दिस पर्सन विल बी लाइक कि टॉरस जो आपको सही लगे आप वो करो। आप मेरे वज़ह से, मेरे चक्कर में अपनी लाइफ़ मत बर्बाद करो। अपनी लाइफ़ के डिसीज़न्स मत लो। सो समवेयर डाउन द लाइन ये पर्सन चाहता है कि आप प्रैक्टिकली सोचें, क्योंकि कहीं न कहीं ये वो डिसीजन नहीं ले पा रहे। ऑल्सो मुझे दिख रहा है ये आपको डायरेक्टली नो भी नहीं बोलना चाहते ताकि आप हर्ट ना हो। ये भी मुझे कहीं न कहीं माइंडसेट दिख रहा है। वो होते हैं लोग कि डायरेक्टली नो नहीं बोल पाते हैं, बातें घुमाते हैं, कहते हैं नहीं लेट्स जस्ट बी फ्रेंड्स, लेट्स जस्ट नो ईच अदर, रिलेशनशिप, मैरिज का नहीं सोचते हैं। तो कहीं न कहीं बातें भी घुमा रहे ताकि आपको हर्ट ना कर पाएँ। ये भी एनर्जी दिख रही है टॉरस मुझे। Yeah, overall energies तो इनकी यही है. I'm not saying that this person is coming for you. Taurus, let's talk about your energy. I'm very happy with you, Taurus. I'm very happy with you. I'm proud of you, Taurus. मेरे हिसाब से Taurus आप extremely balanced energy में हो. आपके अंदर बहुत सारा सेल्फ लव है. आपने बहुत अपने अंदर इनर वर्क किया हुआ. हाँ, इनर वर्क की भी कहीं न कहीं एनर्जी थी या इनर वर्क किया हुआ है. आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए.
टॉरस, यस यू रियली लाइक दिस पर्सन, नो डाउट इन दैट। आप प्यार में नहीं हो, लवर्स की एनर्जी, नो आई एम नॉट सेइंग दैट यू आर इन लव। आप बहुत पसंद करते हो, कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि हाँ अगर ये पर्सन आ जाता है मेरी जिंदगी में इन टर्म्स ऑफ अ रिलेशनशिप या मैरिज तो काफी अच्छा होगा। बट आप डेस्परेट नहीं हो, आप मर नहीं रहे हो, आपने शायद अपना ऑफर दिया, आपने रिस्पेक्टफुली पूछा, ये नहीं आपको वो जवाब दे रहे हैं, तो आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन हो रहा है कि ये नहीं, ये पर्सन नहीं है, तो चलो कोई बात नहीं, एक्सेप्ट करते हैं और मूव ऑन करते हैं, ग्रेसफुली मूव ऑन करते हैं, विच इज वेरी गुड टॉरस। मैं आपको यही बोलूंगी, देखो आपकी लाइफ में लव तो आ रहा है फॉर श्योर, लव अच्छी है, लव लाइफ आपकी अच्छी हो रही है 2025 में, बट फॉर यू मैं यहाँ पे यही बोलूंगी टॉरस, प्रैक्टिकली हुई है। अगर ये पर्सन आपको कोई जवाब नहीं दे रहे हैं, स्टक हैं, आपको ना बोल रहे हैं, ना इन्होंने नहीं बोला, स्टक है, तो मेरे हिसाब से जेमिना टॉरस मैं आपको यही बोलूंगी, आप प्लीज मूव ऑन करें। जो आपके पर्सनल हित में जो डिसीजन सही रहेगा आप वो करो, स्टक रह के ना कोई मतलब नहीं, क्योंकि फ्यूचर अच्छा नहीं है। टॉरस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। अगर आप वही रिश्ते वाले जोन में हो तो आप दूसरा रिश्ता ढूंढना स्टार्ट करो, रेस्ट जो लोग उस जोन में नहीं है आप मूव ऑन करिए, इस पर्सन के एनर्जीज में स्टक मत रहिए। स्टक रहेंगे क्योंकि कुछ कुछ तो टॉरस हैं जो स्टक हैं, और उनका फ्यूचर में बता रही हूँ 7 ऑफ वंस की एनर्जी में, क्या ये है एनर्जी, कुछ टॉरस जो है इस पॉजिटिव एनर्जी में जो मेरा वीडियो देख रहे हैं, आप मूव ऑन कर रहे हो, आपकी लव लाइफ अच्छी दिख रही है, नो डाउट इन दैट, विद सम अदर पर्सन। बट जो टॉरस स्टक रहना चाहते हैं, आप अलग लड़ाई करते हुए दिख रहे हो, इस पर्सन से आप लड़ते हुए दिख रहे हो, आप इस पर्सन के ऊपर इतना प्रेशर बनाते हुए दिख रहे हो कि मेरे पास आओ, मेरे साथ रिलेशनशिप में रहो, क्या है क्या नहीं है, सो इश्यूज क्रिएट करते हुए दिख रहे हो। मेरे हिसाब से आप इनके परिवार वालों को बोलते हुए दिख रहे हो कि इनके ऊपर प्रेशर बनाया जाए आपसे शादी करने के लिए, लोगों को इन्वॉल्व करते हुए दिख रहे हो ताकि आप दोनों का कुछ यूनियन हो, तो समवेयर डाउन द लाइन फ्यूचर बहुत खराब है, आप कलह क्रिएट करते हुए दिख रहे हो टॉरस। सो काइंडली डोंट गो इन दैट लेवल, एंड मेरे हिसाब से अपनी डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट मेंटेन करो, एंड डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू। वेट करने का ना कोई मतलब नहीं है। कभी कभार मैं अपने 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 वीडियोस में ये भी बोलती हूँ कि चलो 1 महीना वेट कर लो, 1.5 महीना वेट कर लो, मैं एक टाइमलाइन भी दे देती हूँ मोटा मोटी। बट यहाँ पे मुझे क्लियर कट दिख रहा है कि वेट करने का भी कोई मतलब नहीं है। अगर आप इस रीडिंग से रेजोनेट कर रहे हो, मेरे हिसाब से इट्स टाइम, आज के आज आप मूव ऑन करिए। आई एम नॉट सेइंग कि आप इस पर्सन को ब्लॉक कर दो, बिल्कुल बात मत करो। आप एक फ्रेंडशिप डेफिनेटली एक गुड लेवल ऑफ एक अच्छी रिस्पेक्टफुल फ्रेंडशिप आप मेंटेन कर सकते हो इस फ्रेंड इस पर्सन के साथ, नो डाउट इन दैट। बट इन टर्म्स ऑफ योर लव लाइफ दिस पर्सन इज नॉट फॉर यू। और मेरे हिसाब से वैसा फ्रेंड नहीं है कि अगर आप आपकी कोई मुसीबत होगी तो ये काम आएंगे। एक होते हैं ना फेयर वेदर फ्रेंड, हाय हेलो, जो आजकल सबके होते हैं, आजकल वैसे ही दोस्त होते हैं कि हाय हेलो कर लिया, बात कर ली थोड़ा बहुत, दैट्स इट, उस लेवल के फ्रेंड दिख रहे हैं। सो एनीवे टॉरस, डू व्हाट इज बेस्ट फॉर यू, एंड दिस वाज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक माई वीडियो सो प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।